कई लोगों को इस बात की शिकायत थी कि फैमिली मैन को इतना लेट क्यों किया जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है तांडव। लोगों को समझ में आ रहा है कि साउथ में अच्छा चीज़ मिलता है, मतलब अच्छा कंटेंट बनता है। तो यहाँ पर फैमिली मैन को भी एक साउथ का टच देने की कोशिश करी गई है। कई जो राधे के फैंस होंगे उनको नहीं समझ में आता होगा कि यार कंटेंट होता क्या है। बीते ज़माने की बात हो चुकी है। सलमान खान ये लोग सब, अब इनका ज़माना जा चुका है। अब ये लोग दद्दू बन चुके हैं वाकई में। जो ये बोल रहे हैं कि भाई राधे जैसी अच्छी मूवी आज तक कभी बनी नहीं है, तो यार मेरी एक राय मानना, मुझे पसंद करो या ना करो, एक बार बस ये फैमिली मैन ज़रूर देख लेना, तुम्हें कंटेंट का मतलब पता चल जाएगा कि दरअसल कंटेंट होता क्या है। और देखो, अब आपको यहाँ पे गुस्सा होना हो, बुरा भला बोलना हो बोलो, लेकिन देखो जो सच है वो सच है। दद्दू का समय अब ख़त्म हो चुका है। यूथ को तो ये समझ में आ गया है कि यार हमें तो अब ऑनलाइन कंटेंट की तरफ ही देखना है, क्योंकि बॉलीवुड अब हमारे लिए है नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि अब दिक्कत खड़ी हो रही है बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम लोगों के लिए कि यार हमें भी अब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों। पिछले 1 से 1.5 साल में जो बॉलीवुड में बदलाव देखने के लिए आया है, वो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो लोगों का इंटरेस्ट है वो अब कंटेंट की क्वालिटी पे चला गया है, क्वांटिटी से हटकर। मतलब अब जो पहले के एक्टर एक्ट्रेसेस थे जो कुछ भी बना के बस डाल दिया करते थे और नाम के कारण, और मैं यहाँ पे एम्फेसिस करूँगा इस चीज़ पे कि सिर्फ और सिर्फ नाम के कारण उनकी मूवीज़ चल जाया करती थी, अब वो चीज़ होना बहुत हद तक कम हो गई। जो लोग ये कह रहे हैं कि राधे को पहले ही दिन में 4.2 मिलियन व्यूज़ मिले थे, तो भाई साहब एक बात ये भी आप समझ लीजिए कि उसके अगले दिन से ही क्या हर्ष हुआ था, ये भी सबको पता है। नेगेटिव पब्लिसिटी का इम्पैक्ट राधे के ऊपर पड़ा है, क्योंकि उसकी स्टोरी वाकई में बकवास है। मैं सिर्फ घृणा में आके ये बातें नहीं कह रहा था, उसकी स्टोरी वाकई में बकवास है, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये बीते ज़माने की बात हो चुकी है। सलमान खान ये लोग सब, अब इनका ज़माना जा चुका है। अब ये लोग दद्दू बन चुके हैं वाकई में। अब ज़माना आ चुका है किसका? ऑनलाइन कंटेंट का। कि ऑनलाइन कंटेंट के ऊपर लोग क्यों ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए कि मुझे कोई कॉमेडी शो पसंद है तो मैं वो देख सकता हूँ। मान लीजिए कि मुझे कोई थ्रिलर शो पसंद है तो मैं वो देख सकता हूँ। मतलब आपकी चॉइस है कि आपको क्या देखना है, कब देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, किसके साथ देखना है। हर एक चॉइस यहाँ पर आपकी है। आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, या फिर ये नहीं हो सकता कि यार बहुत टाइम से कोई ढंग की मूवी रिलीज़ नहीं हुई है, यार यही मूवी रिलीज़ हुई है, काम करते हैं यही चल के देख लेते हैं। ये ऑप्शन भी अब आपके पास नहीं है। मतलब आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शन हैं, सिर्फ एक यही ऑप्शन नहीं है। तो अब इसी एक फहरिस्त में जिन लोगों को सेक्रेड गेम्स या मिर्ज़ापुर ने इंप्रेस नहीं किया था, उन लोगों को द फैमिली मैन ने तो ज़रूर इंप्रेस किया था। मनोज वाजपेयी साहब का मैं वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी सिंपलिस्टिक एक्टिंग, जितने आसान तरीके से वो हर एक चीज़ को कर देते हैं, वो देखते ही बनती है। स्पेशल 26 की आप बात कर लीजिए, उसमें भी उनका कुछ फैमिली मैन टाइप का ही रोल दिखा था, और वैसा ही रोल फैमिली मैन में हमको देखने के लिए मिल रहा है। फैमिली मैन का सीज़न 1 जब आया था तो लोग इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन कर नहीं रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इस शो को लोगों ने देखा, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हुई, लोगों ने एक दूसरे को बताया कि शो बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे ये शो बूम कर गया। और वाकई में उसकी स्टोरी बहुत ही उम्दा थी कि किस तरीके से एक आम आदमी जो कि अपने घर परिवार की समस्याओं से लड़ रहा है, जो कि आजकल हमारे समाज में अक्सर देखने को मिलता है, वो बाहर किस तरह का जीवन जीता है, किन परेशानियों से झेलता है और क्या कुछ करता है जिसका अप्रिसिएशन उसको घर में नहीं मिलता। ये कहानी है फैमिली मैन की। लेकिन अब फैमिली मैन अगले सीज़न के साथ दोबारा लौटा है। कई लोगों को इस बात की शिकायत थी कि फैमिली मैन को इतना लेट क्यों किया जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है तांडव। तांडव सैफ अली खान का जो शो जब रिलीज़ हुआ था, उस शो के बाद काफ़ी ज़्यादा विवाद हुए थे, बहुत मतलब पूछताछ वगैरह भी हुई थी प्राइम के लोगों के साथ। तो इसीलिए फैमिली मैन में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है हर एक सीन में कि भाई हमसे अब कोई गलती ना हो जाए। ये बात बहुत क्लियर कट रखी गई है, और इसी चक्कर में ये शो तकरीबन 4 महीने लेट हो गया। कई सारी ऐसा सुनने में आया कि कई सारी जो हिस्सों की शूटिंग थी वो दोबारा हुई है। मतलब इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है कि गलती से भी कुछ ना निकल जाए। अच्छा, वीएफएक्स का उपयोग भी इस बार पिछले सीज़न के मुकाबले बहुत ज़्यादा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि कोरोना के कारण आउटडोर शूटिंग पॉसिबल हो नहीं पा रही थी। ऐसे में इंडोर शूटिंग बहुत ज़्यादा करी गई है, और इसी कारण से ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है। अच्छा, और इस सीज़न का सबसे बड़ा सरप्राइज़ पैकेज जो है वो है समांथा। समांथा, अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस नाम का मुझे आपको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। लेडी क्रश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लोग बहुत पसंद करते हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को इतना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ, साउथ की एक्ट्रेसेस को बहुत लोग पसंद करते हैं, और ये इस मूवी में विलन है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। मतलब यहाँ पे वो कोई रोमांस करते हुए नहीं दिखने वाली हैं, बल्कि यहाँ पे वो आपको दिखेंगे अपनी विलनगिरी करते हुए। तो बस अब आप समझ सकते हो कि किस तरह का पूरा ये मसाला निकलकर सामने आने वाला है कि जब श्रीकांत धृति से लड़ेगा और उसके बच्चे आकर ये कहेंगे कि आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें हमको ही देखने में समझ में आएगा कि यार ये वाकई में होता है।
भाई देखिए, कोई भी चीज़ आपको कब पसंद आती है? कोई भी चीज़ आपको तब पसंद आती है या तो फिर वो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड मूवी बन गई हो, जैसे कि एवेंजर्स, या फिर उस मूवी से आप कनेक्ट कर पाएँ। इन दो चीज़ों में ही पूरी एक कहानी को बुना जाता है कि लोग किसी ना किसी तरीके से इन दो में से किसी एक चीज़ से कनेक्ट कर लें। अब इंडिया में फॉर ऑब्वियस रीजंस एवेंजर्स जैसी मूवी बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतने बड़े बजट ही नहीं हो पाते हमारे यहाँ के। हालांकि बाहुबली ने एक उम्मीद जगाई है, लेकिन अब देखना होगा इस तरह की मूवी बनती है कि नहीं बनती। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि इंडिया में ऐसे राइटर्स मौजूद हैं जो आपको ऐसी कहानी ज़रूर दे देंगे जिससे कि ऑडियंस जो है वो उनसे कनेक्ट कर पाए। तो बस इसी चीज़ के ऊपर अब ऑनलाइन कंटेंट जो है वो ध्यान दे रहा है और ये सब चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अब रिव्यू की क्या बात करना, ट्रेलर अभी रिलीज़ हुआ है। एक्टिंग के मामले में मनोज वाजपेयी का कोई सानी नहीं है, सारे के सारे एक्टर्स सधे हुए हैं, तो एक्टिंग के मामले में तो आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते। स्टोरी अधिकतर में वही है कि भाई इस बार समांथा आ गई है विलन के रूप में, और एक ये जो पूरी कहानी है ये मुंबई से उठकर, जहाँ की चिपचिपी गर्मी होती है, चेन्नई में चली गई है जहाँ पर चिपचिपी गर्मी होती है। तो चिपचिपी गर्मी जो है वो यहाँ पर कॉमन रखी गई है। हाँ, लोकेशन बदल दी गई है, थोड़ा सा इसमें साउथ का टच डाला गया है। मुझे ऐसा लगता है ये शायद इसलिए डाला गया है क्योंकि जो अब ऑल ओवर द इंडिया के हिंदी भाषी लोग हैं वो सभी साउथ सिनेमा की तरफ जा रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि साउथ में अच्छा चीज़ मिलता है, मतलब अच्छा कंटेंट बनता है। तो यहाँ पर फैमिली मैन को भी एक साउथ का टच देने की कोशिश करी गई है, जिससे कि लोग एक उस वाला फैक्टर कि भाई यार साउथ में भी इसको दिखाया गया है, उस फैक्टर को भी देख सकें। प्लस अमेजॉन प्राइम की जो व्यूअरशिप है, अगर आप उसके कंटेंट को देखेंगे तो उसके ऊपर आपको साउथ का काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट मिल जाएगा। तो ऐसे में उनके पास साउथ के भी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है, तो फैमिली मैन को वहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा, जो हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे में ये इनके लिए एक बहुत अच्छा सौदा होने वाला है। अच्छा, इसके बाद बात करें कि भाई क्या रिस्पांस मिल सकता है, इसको कैसे रिस्पांस मिल सकता है। तो देखिए, जब भी हम लोगों ने अक्सर ऐसा देखा है कि जो सेकंड पार्ट आता है, चाहे आप सीक्रेट गेम्स की बात कर लीजिए या फिर आप मिर्ज़ापुर की बात कर लीजिए, सेकंड सीज़न में थोड़ा बहुत लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। जैसे सीक्रेट गेम्स में भी कहा था कि चीज़ को बहुत सिंपलिस्टिक कर दिया, उसके बाद मिर्ज़ापुर में लोगों ने कहा कि गुड्डू भैया के रोल को एकदम कर दिया, लेकिन मुन्ना भैया ने लोगों को सबको इंप्रेस किया था। भाई मुन्ना भैया की जो सिंप्लिसिटी थी वो सेकंड सीज़न में निकल कर बाहर आई थी। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत लोग निराश हुए थे कि यार ये उतना ग्रिपिंग नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे फैमिली मैन के साथ यही खड़ा रहेगा कि क्या फैमिली मैन का सीज़न 1 ने जो उम्मीदें लोगों की जगाई हैं, उन उम्मीदों का बोझ लेकर आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, ये हमको देख के पता चलेगा जब ये रिलीज़ होगा। रिलीज़ भी कब होने वाला है? 4 तारीख को। कोई बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा है, कोविड लगा हुआ है, कई सारे लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आपको बिंज वॉच के लिए इससे अच्छा तो कुछ मिल ही नहीं सकता। और सबसे मेरी बड़ी राय उन लोगों के लिए जो ये बोल रहे हैं कि भाई राधे जैसी अच्छी मूवी आज तक कभी बनी नहीं है, तो यार मेरी एक राय मानना, मुझे पसंद करो या ना करो, एक बार बस ये फैमिली मैन ज़रूर देख लेना, तुम्हें कंटेंट का मतलब पता चल जाएगा कि दरअसल कंटेंट होता क्या है। जो हम लोग बात करते हैं ना कि यार कंटेंट ऐसा है, कंटेंट वैसा है, कई जो राधे के फैंस होंगे उनको नहीं समझ में आता होगा कि यार कंटेंट होता क्या है। तो जब आप फैमिली मैन से की कंटेंट रिच एक वेब सीरीज़ देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट तो उसका मतलब क्या होता है। और देखो, अब आपको यहाँ पे गुस्सा होना हो, बुरा भला बोलना हो बोलो, लेकिन देखो जो सच है वो सच है। दद्दू का समय अब ख़त्म हो चुका है। राधे को जो रिस्पांस मिला है, इससे सलमान खान भाई साहब भी समझ गए होंगे कि भाई अब आगे उनको क्या स्टेप्स लेनी है। क्योंकि देखिए, जो एक ऑडियंस है ना टायर 1 टायर 2 सिटीज़ की, वहाँ पे जो यूथ है, उस यूथ को तो ये समझ में आ गया है कि यार हमें तो अब ऑनलाइन कंटेंट की तरफ ही देखना है, क्योंकि बॉलीवुड अब हमारे लिए है नहीं। हाँ, जो लोग बॉलीवुड को ये कहा करते थे कि यार ये बहुत घटिया है, उनमें भी एक उम्मीद जग गई है कि भाई ऑनलाइन कंटेंट जो है वो वाकई में अच्छा बन रहा है, ये वर्दी है, देखने लायक है। लास्ट आवर जो अभी रिलीज़ हुआ है, आई थिंक अनिल कपूर के भाई संजय कपूर, उनका, उसको भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ के जो लोग हैं, उनमें एक ये लग रहा है कि नहीं यार, ये हिंदी कंटेंट जो ऑनलाइन रिलीज़ हो रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि अब दिक्कत खड़ी हो रही है बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम लोगों के लिए कि यार हमें भी अब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। आखिर कब तक लोग इनके पीछे पीछे घिसते रहेंगे। तो बस फैमिली मैन के साथ काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि भाई इस लॉकडाउन की नीरसता में कुछ अच्छी चीज़ें हमको दिखा कर जाएगा, और बस इसी उम्मीद के साथ बहुत इंतज़ार रहेगा फैमिली मैन का। क्या आपको भी है, और आप क्या चाहते हैं इससे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।